जहां देश के अगले चुनावी राज्य बिहार से आज बड़ी दस्तक देती खबर आई है। खबर पीके के प्लान तेजस्वी की। प्रशांत किशोर क्या अब बिहार में वही करने जा रहे हैं जो राजनीति की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने किया, यानी सीधे बड़े नेता के सामने चुनाव लड़ने उतर जाओ। राघोपुर यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार की सीट, जहां से अभी तेजस्वी यादव विधायक हैं, प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव तेजस्वी यादव के खिलाफ ही लड़ सकते हैं। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था। तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मार। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। देश के अगले चुनावी राज्य बिहार में यूं तो 2 सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं, जिनमें आजकल कौन किसको क्या बनाया की लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। सबको बनाया है। नीतीश जी आए हैं तब से देश बना है, अब बिहार बना है। मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से देश अब बिहार बना है। नीतीश तेजस्वी में कौन किसको कितना कैसे बनाया की लड़ाई में पहली बार पार्टी बनाकर पूरा विधानसभा चुनाव लड़ने उतर रहे प्रशांत किशोर नया दांव चलते हैं। प्रशांत किशोर अब केजरीवाल स्टाइल सियासत करने उतर रहे हैं। 2013 में अरविंद केजरीवाल पहला चुनाव सीधे शीला दीक्षित के खिलाफ नई दिल्ली सीट से लड़े थे, जीते भी थे। 2014 में अरविंद केजरीवाल अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ने वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ गए, लेकिन हार गए। अब दावा है प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पार्टी से सीधे तेजस्वी यादव के खिलाफ पहला चुनाव लड़ने उतर सकते हैं। मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। राघोपुर लालू प्रसाद यादव के परिवार की परंपरागत सीट है। 1995 से लगातार लालू परिवार राघोपुर सीट से चुनाव लड़ता आ रहा है। लालू यादव इस सीट से 2 बार लड़े और जीते। राबड़ी देवी इस सीट से 4 बार लड़ी, 3 बार जीती। तेजस्वी यादव 2015 और 2020 में राघोपुर से जीत चुके हैं, जो फिलहाल प्रशांत किशोर के राघोपुर से उतरने के दांव पर कुछ बोलते नहीं हैं। तेजस्वी जी, प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। उन्होंने कहा है कि आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि प्रशांत किशोर क्यों तेजस्वी की सीट पर चुनौती देने उतर सकते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों नहीं? तो जवाब ये कि नीतीश कुमार विधान परिषद सदस्य हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं उतरते। दूसरा सवाल है कि जिस राघोपुर सीट पर 30% से ज्यादा वोटर यादव हैं, जहां लंबे वक्त से गैर यादव प्रत्याशी चुनाव जीता ही नहीं, वहां प्रशांत किशोर के उतरने से क्या कोई सीट गणित बदल सकता है? ऐसा नहीं है कि राघोपुर सीट से हमेशा लालू परिवार उतरा और विजेता ही रहा हो। राघोपुर वो सीट है जहां से 2010 में राबड़ी देवी को जेडीयू उम्मीदवार ने हराया था। राघोपुर वो सीट है जहां 3.5 लाख वोटर हैं तो 1.25 लाख यादव हैं, 75,000 राजपूत हैं। तीसरे नंबर पर पासवान है 47,000, रविदास वोट 30,000 है, बाकी अन्य। ऐसे में ब्राह्मण जाति से आने वाले प्रशांत किशोर तभी यहाँ कुछ कर सकते हैं जब जाति नहीं धर्म चले। प्रशांत किशोर की इस केजरीवाल स्टाइल सियासत में अगर वो राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ पहला चुनाव लड़ने उतरे तो ये आरोप भी लगना तेज होगा कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर उतर रहे हैं। इस सियासत के बीच पीके की पॉलिटिक्स को समझिए। प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने का सीधा मतलब है कि लालू परिवार को उन्हीं के गढ़ में सीधी चुनौती देना, जिससे प्रशांत किशोर चुनाव के दौरान अपनी नई पार्टी और नई दावेदारी के साथ सुर्खियों में बने रहेंगे।
दूसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। अगर राघोपुर से प्रशांत किशोर ताल ठोकते हैं तो तेजस्वी को अपनी सीट पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार इसी सीट पर अगर एलजेपी एनडीए से अलग होकर चुनाव न लड़ती तो तेजस्वी की जीत कठिन हो जाती। इस बार ऐसा नहीं होगा और तब प्रशांत किशोर की एंट्री से संभव है कि तेजस्वी को अपनी सीट पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। तब उन्हें दूसरी सीटों पर जाने का कम वक्त मिलेगा, फायदा एनडीए को मिल सकता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़कर प्रशांत किशोर बिहार के वोटरों के सामने परिवारवाद बनाम बिहार का बेटा वाला नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1977 से लगातार लालू यादव राजनीति में हैं। लालू के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी राजनीति में आई और अब तेजस्वी यादव पार्टी संभाल रहे हैं। चौथी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। अगर चुनाव में बाकी सीटों पर हार मिले लेकिन सिर्फ एक सीट पर भी प्रशांत किशोर को जीत मिली तो राजनीतिक रूप से जायंट किलर बनकर उभरेंगे। अब अगली दस्तक, क्या शराब इतनी जरूरी है कि वोट उसी से मिलेगा? सवाल इसीलिए क्योंकि बिहार में चुनाव भले 7 महीने दूर हो लेकिन शराब पर वादे शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो ताड़ी से बैन हटा देंगे। नजर पासवान वोटरों पर है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो तो शराबबंदी ही हटवा देंगे। पासी समाज के जो हमारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, दलित समाज से आते हैं, उन सब लोगों ने इस बात को हमारे सामने रखा कि रोजी रोटी चलाने के लिए आप इस पे जो है पासी समाज लगभग जो 1.5-2% पूरा समाज है, यानी आबादी का 2% के पास अगर काम नहीं, उसके काम को खत्म कर दिया गया तो आप कुछ कीजिए। पहले भी हम लोगों के पूर्व में सरकार थी कि भाई हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है। हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे। आज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा दिया जाएगा, पीरियड। मेरे मत में जनसुराज के ओपिनियन में कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। हम क्लियर है, जनसुराज की सरकार बनेगी, शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, बात खत्म हो गई।